हत्या का कारण यही सामने आया जो उस रामगोपाल की पत्नी थी और विजेंद्र उसको रास्ते से हटाना चाहते थे। जो उसका साला था पेड़क गांव का, उसकी स्टेटमेंट लेकर के नहीं FIR दर्ज की। इको गाड़ी थी, उससे इसकी चेस्ट के ऊपर, छाती के ऊपर से। हरियाणा के पलवल में रिश्तों को तार-तार करने का मामला सामने आया है, जहां पर विवाहिता ने अपने आश्रित के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए मृतक की पत्नी प्रीति व हत्या में शामिल 3 लोगों को गिरफ्तार किया, जबकि एक आरोपी अभी पुलिस गिरफ्त से फरार चल रहा है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस दबिश दे रही है। दरअसल मामला 5 दिसंबर का है, जब आलापुर निवासी रामगोपाल का शव नेशनल हाईवे के फ्लाईओवर के पास पड़ा हुआ मिला था, जिस पर कानूनी कार्यवाही करते हुए पुलिस ने मृतक की पत्नी के भाई की शिकायत पर आधा दर्जन नामजद लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू की। लेकिन मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ निकला, जिस मामले में पुलिस ने हत्या के असली आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पिछले 4 दिसंबर और 5 दिसंबर की नाइट को सुबह 5 दिसंबर को सुबह एक डेड बॉडी आलापुर फ्लाईओवर के नीचे मिली थी, जिसको सूचना पाकर के नहीं पुलिस को इन्फॉर्मेशन आई कंट्रोल रूम से। तुरंत पुलिस वहां पहुंच गई, बॉडी को देखा तो देखने से प्रतीत हो रहा है भाई ये मर्डर है, जिस पर ओम प्रकाश, जिसकी पहचान गोपाल के नाम से हुई। गोपाल आलापुर गांव का रहने वाला था और पहचान करने के बाद में डेड बॉडी को डेड हाउस रखवाया गया। उसके पोस्टमार्टम के डॉक्यूमेंट्स तैयार किए। उसके बाद में ओम प्रकाश, जो उसका साला था पेड़क गांव का, उसकी स्टेटमेंट लेकर के नहीं FIR दर्ज की गई 302 IPC। FIR दर्ज होने के उपरांत फिर उसमें उस टाइम उनको थोड़ा डाउट था किसी आदमी, जो क्योंकि हरिजनों का और पंडितों का आपस में झगड़ा हो गया था, जिसमें भाई उन्होंने शक के बेस पर कुछ SC के नाम लिखा दिए थे, भाई इनके ऊपर हमें शक है, तो इन्होंने रामगोपाल को मारा है। उसके पश्चात हमारी काफी सुई घूमती गई। काफी जो हमारे इन्फॉर्मर हैं, कुछ टेक्निकल साइड से हम विजेंद्र, जो पातली खुर्द गांव का रहने वाला है, उसकी तरफ घूमी। कहीं से हमें सोर्सेज से मालूम हुआ था कि भाई विजेंद्र के रामगोपाल की पत्नी के साथ में नाजायज संबंध है। तो हमने विजेंद्र को राउंड अप किया, विजेंद्र से पूछताछ की, तो विजेंद्र ने फिर उस बात का खुलासा किया। मेरी और रामगोपाल की पत्नी की करीब 5 साल से आपस में नाजायज संबंध भी थे, और अभी करीब 1 साल से जब इन्होंने गांव के लोगों ने और उसके पति ने जब ऐतराज उठाया तो उसने आना जाना घर बंद कर दिया था। लेकिन उनकी बातचीतें फिर भी होती रहती थी। टेक्निकल अपने उन्होंने आपस में मोबाइल शेयर कर लिए थे, जो आपस में दोनों के पास थे। कारण यही सामने आया जो उस रामगोपाल की पत्नी थी और विजेंद्र उसको रास्ते से हटाना चाहते थे। अभी आपस में हमारे संबंध बने रहेंगे। हत्या का मेन कारण तो यही है। आपको पुलिस गिरफ्त में दिख रही यह वही हत्यारिन पत्नी है, जिसने अवैध संबंधों के चलते अपने उस पति की ही हत्या कर दी, जिसके साथ जिंदगी भर साथ निभाने की कस्में खाई थी। आपको बता दें कि पिछले दिनों आलापुर गांव में ब्राह्मणों तथा दलित समाज के कुछ लोगों के बीच झगड़ा हुआ था, जिस झगड़े का फायदा उठाते हुए आरोपियों ने मृतक विजेंद्र का अपहरण करके इसे इको कार में बैठा लिया और फिर तौलिया से उसका गला घोटकर उसे अधमरा कर दिया, और फिर उसके सर और छाती को पत्थरों से लहूलुहान करते हुए गाड़ी उसके शरीर के ऊपर से उतार दी, जिससे मामला एक्सीडेंट का लगे। लेकिन कहते हैं ना कि सच्चाई सामने आ ही जाती है। हत्या की करीब प्लानिंग इन दोनों की तो आपस में चल रही थी करीब 1 साल से, लेकिन इनके अभी कर नहीं पा रहे थे, डर भी लगता था। लेकिन जब से झगड़ा हुआ है कास्टी जब बेस पर उस तरफ मोड़ देने के लिए, भाई अब इस तरफ सुई घूम जाएगी, तुम्हारे ऊपर बात नहीं आएगी, तो इस विजेंद्र ने अपने साथी चाचा के लड़के अशोक से मिलकर के नहीं, फिर अशोक ने एक लड़का रवि है और एक पेगलथू नाम का जो भी अरशनी मुलजिम वो था, उनसे संपर्क करके नहीं अपनी योजना बना करके नहीं, और विजेंद्र ने रामगोपाल की पत्नी से इसको बाहर बुला लिया रोड पर, और रोड पर आने के बाद में इन चारों ने
गाड़ी पिकअप गाड़ी थी जिसमें डाल दिया। इको गाड़ी थी जिसमें इको में डाल करके नहीं, और ये पातली क्या नाम है आपका, आलापुर गांव से आगे ले जाकर के नहीं, एक फैक्ट्री आती है, फैक्ट्री के साथ कच्चा रास्ता जाता है, वहां ईखों के खेत के पास ले जाकर के नहीं, पहले ही इसको तौलिया से, जो अपने देसी भाषा में परना होता है, उससे इसका गला घोट दिया, और गला घोटने के बाद में फिर इसको नीचे उतारा, और नीचे उतारने के बाद में जो इनकी इको गाड़ी थी उससे इसकी चेस्ट के ऊपर, छाती के ऊपर से गाड़ी वहीं घटनास्थल वहीं पर, फिर वहां से लेकर के नहीं घुमाते हुए ये बघोला की तरफ ले गए, और रास्ते में वापस आते टाइम इन्होंने एक पत्थर उठा करके नहीं गाड़ी के अंदर लेटे लेटे उसको सिर में भी मतलब पत्थर से चोटें मारी थी, और ला करके नहीं फ्लाईओवर के नीचे बॉडी को डाल दिया, आलापुर फ्लाईओवर के नीचे। अभी इनकी हमारी इन्वेस्टिगेशन में चीजें आई हैं कि रामगोपाल के नाम से 12 लाख के करीब LIC कराई थी, जिसकी अभी 3 किस्त करीब हुई है, और अभी इन्वेस्टिगेशन चीजें हैं वो अभी जांच रही। नॉमिनी तो अभी क्लियर नहीं हो पाई। ये एक ब्लाइंड मर्डर था जो हमारी जिस टीम ने भी इसमें तलाश करने ढूंढने में कामयाबी प्राप्त की है, बहुत अच्छा मतलब श्रेय अच्छा काम किया है, उस टीम को हम सीनियर अधिकारियों से सम्मानित करेंगे। हत्यारिन पत्नी ने साजिश के तहत 8 महीने पहले मृतक का 12 लाख रुपए का बीमा भी कराया था ताकि उसकी हत्या के बाद जिंदगी भर ऐश कर सके, लेकिन पुलिस ने जांच के दौरान दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। कहते हैं कि नार नहीं नारंगी, नारंगी नहीं सतरंगी है, ढक ले तो कुल के कुल को ढक ले, नहीं तो नंगी की नंगी। जो कहावत इस कलयुगी हत्यारिन पत्नी पर बिल्कुल सटीक बैठ रही है, इसलिए किसी पर भी जरूरत से ज्यादा विश्वास मत करो और सतर्क रहो ताकि आप किसी के साजिश के शिकार न हो सको। हरियाणा वरदान के लिए पलवल से गुरुदत्त गर्ग की रिपोर्ट। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।